महत्वपूर्ण जो कर्म जो है इसमें वो है सम्यक दृष्टि से संसार को देखना। सम्यक दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, जैसा है वैसा देखना, अनित्य अनात्म दुख के मूल गुण धर्मों को देखना। तो ये उसके अंग है जहाँ पे भावना शुद्ध होती है और वही भावना हमें सत्कर्म के लिए या हमारी कृति जो है कुशल कृति को पूर्ण करती है। दानशील भावना। और इस प्रकार से हम अभी के ध्यान को हम करने वाले हैं। 4 स्टेप पर हम पहले स्टेप पे हम अपने दान के कर्म को देखेंगे। इससे जो आपने बताया ये तो बहुत मतलब गहराई में ले जाके सप्तांग पूजा के साथ जोड़ देता है। हाँ, ये कुशल कर्म के आज हम अभ्यास में भी देखने वाले हैं, जिसको ये 10 कुशल कर्म कहते हैं। वो कहते हैं कि सबको मैं दान कर देता। वही है, दान की संपूर्ण चेतना को हमें उस भावना को, इसका मतलब नित्य ये ध्यान के साथ करना ही चाहिए। ऐसा ये इससे प्रतीत हो रहा है कि जो कुशल किया है वो कुशल को अपने पास ही नहीं रखने की भावना से भी मुक्त रहना कितनी श्रेष्ठ अवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका सराव मैं करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कब करना चाहिए। जैसे आप बुद्ध को वंदन करते हैं, जब भी आप ध्यान करते हैं तभी आप ऐसा हमें भाव रखना है कि मेरे साथ या मेरी माता और सभी महिला है, मेरे पिता और सभी पुरुष हैं। इससे संपूर्ण जो अस्तित्व हमारे साथ में चेतना के स्वरूप में हम अपने सत्कर्म में लेते हैं। और फिर जब हम ध्यान समाप्त करते, कुशल कर्म समाप्त करते, वो जो हमें पुण्य मिला है, तो इस पुण्य में सभी सहभागी है, सभी के लिए है। तो हमारे जो कुशल कर्म की शुरुआत है और जो हम भीतर कुशल कर्म कर रहे हैं, जितने भी समय के अंदर हम विशेष प्रयास कर रहे हैं, ध्यान हो या कोई भी हो, और अंत में जो हम उस जो पुण्य प्राप्त किया है वो पुण्य भी उन सभी सत्वों के लिए हम समर्पित करते हैं। क्योंकि ये पुण्य हमने प्राप्त किया लोगों की मदद से तो किया है। आप देखिए कि अगर आपके पास में व्यक्ति नहीं होता तो आप किसको दान करते? जिस वस्तु से आप दान दे रहे वो भी तो भौतिक इसी संसार में से निर्माण हुए। मैंने क्या निर्माण, मेरे से क्या हुआ है? मैं से कुछ भी नहीं है, वो होता है। मैं सिर्फ एक प्रकार से हवा है, परछाई है। अगर होता तो होना चाहिए ना, क्यों नहीं होता है? होता ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, या हम फिर अकुशल करें या कुशल भी कर रहे हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें साथ में है, तब जाके सब कुछ उस दिशा में होता है या उसका हमें अनुभव होता है। फिर वो शील का आचरण हो, दान का आचरण हो, या इवन हमारे जो मानसिक स्तर पे जो हम आचरण करते हैं, उसमें भी उसी धर्म के साथ हम प्रयास करते हैं और उस धर्म का ही परिणाम हमें वो सुख में और आनंद में मिलता है। ठीक है, अभी हम अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान के तरफ, हमारे पास अभी आधा घंटा है, हम आधे घंटे का हम सराव करते हैं और देखते हैं कि हम अपने इस 10 कुशल कर्म जो हमने 3 स्टेप में उसको विभाजित किया है, दान, शील और भावना में, कि हमारे कुशल कर्म सही में उस दिशा में हम समझ रहे हैं। पहला तो समझना है वर्तमान में कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, जागरूकता से हम उसको देख पा रहे हैं कि कर्म ऐसे ही कुशल कर्म का पथ है, तो उसी प्रकाश में हमें भूतकाल में देखना है, झांकना है, ताकि भूतकाल के प्रति भी हम सजग हो सके। हमारी भूल, हमारे जो अगर कुशल कर्म उस प्रकार से नहीं हुए, इसलिए तो हमें उस प्रकार का लाभ भी नहीं मिला है।
हाँ, तो उसके प्रति भी हम अ, सजग हो जाए और भविष्य में हमारे कर्म ऐसे ही हो जो हमें कुशल और कुशलता की तरफ लेके जा सके। तो धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिर और शांत करिए। देखिए हमारी बैठक, हमारा शरीर तनाव मुक्त है। तो धीरे धीरे अपने इंद्रियों को, मन को बाह्य जगत से मुक्त करते हुए भीतर की तरफ प्रवेश कराएं। अपने शरीर की संवेदना को अनुभव करें, सर से लेके पांव तक, अंदर बाहर शरीर की जो संवेदनाएं हो रही है उसको जानते जानते हम वर्तमान में आ रहे हैं कि जहाँ शरीर है वही मन है। वही वर्तमान की अवस्था है। शरीर को देखते देखते और सूक्ष्म शरीर को देखें। बुद्ध कहते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा श्वास है। उसी सूक्ष्म शरीर से ये शरीर रंग, रूप और आकार लेता है। सूक्ष्म शरीर ही हमारा सत्य शरीर है। क्षण प्रतिक्षण हमारा शरीर सांस की तरह उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। इस सत्य को देखते देखते हमारा भटकता हुआ मन शांत हो रहा है। अगर कुछ विचार आ भी रहे हैं तो उससे हम तनाव में नहीं जा रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि जो हो रहा है, जो मन में आ रहा है, उसका भी कारण है। और अभी जो मैं कर रहा हूँ उसका भी कारण है। ये वर्तमान का कुशल कर्म है। शरीर को देखना, सांस को देखना, मन को शांत और एकाग्र करना। और सत्य की खोज की तरफ आगे बढ़ना। इस ध्यान के प्रथम चरण में हमें हमारे दान के कुशल कर्म का अवलोकन करना है। उसकी प्रक्रिया को समझना है। कि मेरे कर्म में दान का कर्म किस प्रकार से पूर्ण होता है। उस प्रक्रिया में कौन से घटक होते हैं जिससे हमारा कर्म पथ पूर्ण होता है।
जब दान की हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है, वही दान का पूर्वांग है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही चेतना है, चेतना ही कर्म है। चेतना से प्रेरित होकर ही हमारे कर्म शुरू होते हैं और उसी के कर्म के परिणाम का भी संबंध हमारे मन से ही होता है या मन पर होता है। और जब हम दान देते हैं तब वो मूल चेतना का क्षण होता है और तीसरे क्षण में दान देने के पुण्य कर्म का हमें सुखद अनुभव होता है। सो मनस चेतना उत्पन्न होती है। जिसमें हमारा कर्म पथ पूर्ण होता है। अगर ये कर्म पथ सूक्ष्म और परिपूर्ण बार बार होने लगे तो ये प्रतिसंधि फल को प्राप्त करने वाली ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। सद्गति को प्राप्त करने वाला होता है या विमुक्ति के चेतना में रूपांतरित होने वाला होता है। इसी दान कर्म में जो हमने